वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रेय, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का वर्ण विषय है इंद्र की दैवी संपत्ति, यज्ञीय कर्मों की प्रेरक। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रेराय इंद्र तोष तमाह नरेतारः कस्य चिद्वितायोः तेषु मरुतो मृदन्तु येष्मा पुरा गातुयन्तीव देवाः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हूँ। इंद्र जो हमें दैवी संपत्ति प्रदान करने वाले हैं और यज्ञ कर्मों के प्रेरक हैं। अब इसमें दो शब्द विशेष व्याख्या चाहते हैं। दैवी संपत्ति क्या है और यज्ञीय कर्म क्या है, इसके प्रेरणा इंद्र देते हैं। तो संपत्ति तो अनेक प्रकार की होती हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन, खान और भी संतोष को भी धन माना गया है, विद्या को भी धन माना गया है। जो धन्य कर दे वही धन है। लेकिन कुछ धन से व्यक्ति का विनाश भी हो जाता है। इसमें भी कोटियां होती हैं, सात्विक धन और तामसिक धन। तो दैवी संपत्ति, दैवी धन सबसे प्रधान है। यदि दैवी धन न रहा, सूरी संपत्ति, दैवी संपत्ति न रही, तो जो भौतिक संपत्ति है वह व्यक्ति को विलासिता की ओर मोड़ देती है, उसका विनाश कर देती है। और यदि बुद्धि न ठीक रही, दैवी संपत्ति से युक्त न रही, तो धन संपदा जो है वो पतन की ओर ले जा सकती है, शीघ्र नष्ट भी हो सकती है। तो जो कुटेव हैं वे दैवी संपत्ति के शत्रु हैं और उनका विनाश भी दैवी संपत्ति से ही होता है। यज्ञ कर्म क्या है? यज्ञ कर्म आहुति यज्ञ में डालना तो है ही, उससे पर्यावरण शोधन होता है। दिव्य शक्तियां जो पवन, जल, बादल आदि हैं वो पवित्र होते हैं, पुष्ट होते हैं। उससे मनुष्य को स्वास्थ्य और संपदाएं प्राप्त होती हैं। तो यज्ञ, इसके अतिरिक्त शुभ कर्म, यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म, जो भी श्रेष्ठतम मानवता के हित में रखकर किए गए कर्म हैं वो सब भी यज्ञ ही हैं। तो यज्ञ का विस्तार है। तो यज्ञ की ओर प्रेरित करने वाली क्या होती है? सात्विक बुद्धि होती है और दैवी संपदा होती है। दैवी संपदा का गीता में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है।
16वें अध्याय में वो दैवासुर संपद विभाग योग के अंतर्गत आती है। यानी दैवी संपत्ति क्या है? यह जब व्यक्ति में भर जाती है तो अन्य संपदाएं, जिसको हम आज भौतिक संपदा कहते हैं और असल में सामान्य की जो मान्यता हो यही है कि धन दौलत रुपया पैसा हाथी घोड़ा बैंक बैलेंस बना रहे, तो यही लोग संपत्ति में मान लेते हैं। लेकिन दैवी संपत्ति बहुत आवश्यक है इसके पीछे। तो दैवी संपत्ति क्या है? अंकुरण तो इसका वेद में है, लेकिन विस्तार बाद के साहित्य में होता रहा है। रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में तो आप सब जानते हैं कि गीता जो है वो महाभारत का ही एक अंश है, जिसकी बहुत चर्चा है। तो उस गीता में दैवी संपत्ति की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लुलिप्तम मार्दमम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी नभिजातस्य भारत। हम इसका छंदोबद्ध धन्यवाद भी सुना दे रहे हैं। निर्भयता हो, निर्मल मन हो, इंद्रिय संयम, तप आत्मशुद्धि, शुभ कर्म, ज्ञान स्वाध्याय और अंतर में सारल्य, बुद्धि, अक्रोध, अहिंसा, सत्य, त्याग हो, शांति और निंदा अभाव हो, अचापल्य, मृता, लज्जा हो, अनासक्ति हो, दया भाव, धृति, तेज, क्षमा, अद्रोह, शौच, निज को अतिश्रेष्ठ नहीं माने। जिनमें हो ऐसे गुण उनको दैवी संपदा युक्त जाने। तो इस प्रकार से दैवी संपदा की परिभाषा हमको समझनी चाहिए कि दैवी संपदा की बड़ी उपयोगिता है। यदि कथित दैवी संपदाएं न रही तो भौतिक संपदा या तो विलासिता में डाल देगी या विनाश की ओर ले जाएगी। तो इसलिए इंद्रदेव से इस मंत्र में दैवी संपत्ति की कामना की गई है। और यह दैवी संपत्ति जो है यज्ञीय कर्मों की ओर। यज्ञीय कर्म का अर्थ क्या है कि जो परोपकार में जनहित में किया जाए कर्म जो शुभ हो वही यज्ञीय कर्म है। यज्ञ प्रकृति का विधान है। सूर्य है क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या मेघ, क्या मरुत, ये सब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब मनुष्यों के लिए कर रहे हैं। तो पवन प्रवाहित होते हैं तो मनुष्यों के लिए, जल प्रवाह मनुष्यों के लिए है, पवन प्रवाह मनुष्यों के लिए है। तो ये सब दिव्य शक्तियां हैं, देव हैं यही, क्योंकि ये देते रहते हैं और पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। यज्ञ आदि द्वारा जो हम उनको देते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, तो वे उससे और प्रसन्न होकर के उसको और अधिक निर्मल या कई गुना करके उन श्रद्धालु मनुष्यों को दे देते हैं। तो इसलिए देव वही है जो देता रहे। ये जो देव हैं वैदिक साहित्य में बताए गए, वे सब केवल देते ही देते हैं, लेते नहीं हैं। तो इस प्रकार से दैवी संपदा की आवश्यकता बताई गई है। और यह कहा गया है कि इंद्र तो सबका स्वामी है, वो दैवी संपत्ति से हम सबको युक्त करे ताकि हम यज्ञीय कर्म में, यानी जो समाज हित में शुभ कर्म है उनमें हम निरत रहें, केवल उदर भरण तक ही न सीमित रहें। तो अब इस भाव को,
इस विचारणा को हम जब अपने ध्यान में रखेंगे तो मंत्र का अर्थ स्पष्ट होता चलेगा, क्योंकि मंत्र सूत्रात्मक शैली में कहे गए हैं, भाषा भी प्राचीन है, शैली भी प्राचीन है, इसलिए समझने में कठिनाई हो जाती है। इस स्थिति में हमें पहले उसके संदर्भ को, उसके कथ्य को, उसके जो व्याख्या तर्क शब्द हैं उनको समझ लेना आवश्यक होता है। तो इतना कह देने के बाद जब अब हम इस विचारणा को ध्यान में रखकर अर्थ में प्रवेश करेंगे तो उसके स्पष्टीकरण में, उसके समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो अब हम शब्दार्थ देखें। इंद्र, हे इंद्र देवता। इंद्र यहाँ पर परम शक्ति परमात्मा है, एक देवता है, दिव्य देवता है, देवों के अधीश्वर हैं। मैं उपासक ते, माने तुझ में, कस्यचित किसी भी, ऋतायो मानी यज्ञेश यजमान के, प्रणेतारः प्रेरक, तोष तमाह माने अत्यंत आनंददायक, रायः माने धन। तो यहाँ धन से है दैवी संपत्ति से, दैवी धन से, इसकी संक्षिप्त प्रस्तुति अभी की गई है। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे पास अत्यंत सुखप्रद प्रेरक दैवी संपदाएं हैं। तो वे दैवी संपदाएं जो हैं वो जो कथित हैं वे क्या करती हैं? वो ऋतयो माने यज्ञेक्षु, यजमान के लिए, प्रणेतारः माने प्रेरक हैं, और तोषतमः माने अत्यधिक संतुष्ट या आनंद प्रदायक हैं। तो ये जो दैवी संपद हैं, राय है, राय माने संपत्ति, तो रायः यानी संपत्तियां, तो यहाँ दैवी संपत्तियों से समझना चाहिए जिसकी परिभाषा भी की गई है। तो हे इंद्रदेव, हे प्रेरक देव, तुझमें जो संपत्ति है जिसे हम दैवी संपत्ति कहते हैं, वह यजमानों को दो, क्योंकि उसको प्राप्त करके ऋतयोः माने जो यज्ञेक्षु यजमान हैं उनको प्रेरणा मिलती है सत्कर्म की, दैवी पथ पर चलने की, आसुरी पथ से दूर रहने की, और वो तोषतमः है, अत्यधिक आनंद प्रदायक है। तो धन से आनंद मिलता है, लेकिन अगर दैवी संपदा न हुई तो वो धन जो है दुख का कारण भी बन जाता है। तो ये इसमें ये सब जो है देवाह माने देवगणों को, पूरा माने पूर्व काल से, गातु यंत इव यानी वे यज्ञ में जाने के लिए आकर्षित करती हैं। गातुम यातुम जाने के लिए वे प्रोत्साहित करती हैं। ते माने वे, मरुतः जो प्रसिद्ध मरुदगण हैं उनको भी यज्ञ में शुभ कर्म में जाने के लिए प्रेरित करती है और शुभ कर्म कराने के हेतु संकल्पित करती है, और जो शुभ कर्म करते हैं उनके प्रति सहानुभूति हेतु प्रेरित करती है। तो न हमें तुम्हारी प्रेरणा से इन देवों के द्वारा सुनिदयंतु सुखी करती रहें ये दैवी संपदाएं। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे पास अत्यंत सुखप्रद प्रेरक दैवी संपदाएं हैं जो यजमानों को यज्ञीय शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करती रहती हैं। दैवी संपदा को पाकर के यजमान जो हैं ये शुभ कर्म में प्रेरित होते हैं। ऋत माने होता है यज्ञ भी, तो यहाँ पर ऋत जो है यज्ञ के अर्थ में आया है, क्योंकि अब देखिए ऋत माने सत्य शाश्वत होता है, लेकिन ऋत इसलिए कहा जाता है यज्ञ क्योंकि यज्ञ एक शाश्वत कर्म है।
यज्ञ कर्म कभी रुकता नहीं है। यज्ञ का कर्म का अर्थ हुआ कि जो परोपकार में स्वार्थ भावना को हटा कर किया जाए। तो यह तो हो रहा है, प्रकृति नित्य यज्ञ कर रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्र प्रकाश दे रहे हैं, पवन प्रवाहित हो रहे हैं, जल जो है वो तृषा को मिटा रहे हैं। और इस तरह से जितनी दैवी शक्तियां हैं, अग्नि आदि, सूर्य आदि, वे सब अपने कर्म को नित्य नियमित रूप से अनादिकाल से करती आ रही हैं और करती रहेंगी। तो यज्ञ तो होता ही रहता है। यज्ञ कोई अगर अग्नि जलाकर न करे आहुति द्वारा, तो इसका अर्थ नहीं हुआ कि यज्ञ कर्म समाप्त हो। यज्ञ तो शाश्वत सत्य है, इसीलिए उसको ऋत भी कहा जाता है। तो इसमें ऋत शब्द आया है यज्ञ के लिए। तो जो यजमान यज्ञेच्छु हैं, उनको यह सात्विक बुद्धि प्रेरणा भरती है सतपथ पर चलने की, और यह अत्यंत आनंददायक है। और इससे प्रभावित होकर के देवगण जो यज्ञीय कर्म है उसमें सप्रेम में आते हैं, और विशेष करके जो ये गमनशील मरुत हैं, ये उससे प्रेम रखते हैं, वहाँ पहुँचने के इच्छुक रहते हैं यज्ञ स्थल पर। और ये सब मरुदगण और ये सब देवगण जो यज्ञ प्रेमी हैं, वो सुमृदयन्तु, हमको भली भांति आनंदित करें, सुखी करें, संपन्न करें। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे पास अत्यंत सुखप्रद प्रेरक दैवी संप्रदाय हैं जो यजमानों को यज्ञीय शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करती हैं। हे इंद्रदेव, जो देव मरुदगण प्राचीन काल से ही यज्ञीय सत्कर्मों में सम्मिलित होने के मानो अभ्यासी हैं, वे हमें सुख सौभाग्य से संपन्न करते रहें। तो अब इसके पद रूपांतरण को भी देखें। हे इंद्र, सुखद दैवी संपत्तियों को, हे इंद्र सुखद दैवी संपत्ति के तुम स्वामी हो, दाता सुजान, जिनसे शुभ कर्म दिशा में होता है यजमानों का प्रयाण। ये मरुत सुकर्मों में सहयोगी होने के हैं अभ्यासी, हमको दें सुख सौभाग्य परम, ये सखा तुम्हारे अविनाशी। ये देवगण जो सखा तुम्हारे अविनाशी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 159वें सूक्त के 169वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण, देवता है इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। प्रतिप्रयाहीन्द्र मीलहुषो मृण्मः पार्थिवे सदने यतस्व अध यदेशां पृथु बुघ्नास एतास्तीर्थे नार्यः पंस्यानि तस्थु। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में इंद्र मरुतों को वृष्टि हेतु प्रेरित करें और उनकी प्रेरणा से मरुत अपने अश्वों को प्रेरित करें और वे यज्ञ के अवरोधक शत्रुओं को विनष्ट करें और वृष्टि कराएं। तो यह भाव है। शैली तो अलंकारिक होती ही है। जब काव्यात्मकता आती है तो भाव में प्रविष्णुता आ जाती है और अलंकारिकता का समावेश उसको अलंकृत करने के लिए होता ही है।
तो हमें उस अलंकारिक शैली को, जो कि उपमा से, उत्प्रेक्षा से, विरोधाभास से, रूपक से अलंकृत होती है, जिसमें शब्दों और अर्थों का चमत्कार होता है, उस दृष्टि से मूल अर्थ को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो अब इस तथ्य को ध्यान में रख करके हम शब्दार्थ जानें। इंद्र से आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि इंद्र, हे इंद्र, महा, तुम महान हो, वर्षा के अधिनायक, अधिपति, देवता हो, स्वामी हो, और मीढ़हुषा, तुम वर्षा द्वारा आनंद प्रदान करने वाले, नृण माने अग्रगामी नेता, मरुतों के प्रति माने समीप, प्रयाहि माने जाओ। हे इंद्र, तुम महान हो। महान इसलिए हो कि लोक रक्षक सबसे प्रधान हो, और अब आवश्यकता इस बात की है कि वृष्टि हो और धरती में नवजीवन आवे, अंकुरण हो नए जीवन का, भूखी प्यासी धरती की प्यास बुझे। इसलिए वर्षा, मीढ़हुषा माने वर्षा द्वारा आनंद प्रदान करने वाले, नृ माने नेतृत्व, अग्रगामी गुणों से युक्त, अग्रगमन करने के गुणों से युक्त इन नेता मरुतों के पास प्रयाहि माने जाओ। और प्रयोजन क्या है कि पार्थिवे, पार्थिव माने पृथ्वी से संबंधित, जो है वो पार्थिव है। तो पृथ्वी से संबंधित उन स्थलों पर, सदने, सदन माने घर या स्थल, तो पृथ्वी के उन स्थलों पर जाओ जो सूखे से पीड़ित हैं, यतस्व, और वहां पर यत्न करो, पराक्रम दिखाओ, ऐसा आदेश दो मरुतों को कि वे धरती के सूखे स्थलों को पहचाने और वहां पर वृष्टि के द्वारा नवजीवन प्रदान करें। अध माने तब, यत माने जो, ऐशाम, ऐशाम माने इन मरुतों के, पृथुनासह माने मोटी पुष्ट पीठों वाले, पेताह रंग बिरंगे अश्व हैं। तो जब तुम जाओगे और मरुतों को आदिष्ट करोगे, तो जो उनके अश्व हैं माने गमन के साधन या अलंकार है, तो जो मरुत जो चलता है तेज, उसके पास कोई न कोई वाहन होता है, ये तो अलंकारिक है। तो मरुतों के वाहन जो हैं वो अश्व हैं, जो बड़े, जिनके पीछे पुष्ट हैं, वे बड़े स्वामी भक्त हैं। और जब तुम मरुतों को वृष्टि हेतु आदिष्ट करोगे, तो वे अश्व जहां संकेत पाए मरुतों का, वहां तत्काल चौकड़ी भरकर चल पड़ेंगे। और जो वर्षा के अवरोधक कुतत्व हैं, जो असुर हैं, राक्षस हैं, उनको वो परास्त करके सूखी धरती की प्यास बुझावेंगे। तो अर्जह, ये अब विशेषण बताया जा रहा है अश्वों का। ये जो मरुतों की अश्व हैं, हे इंद्रदेव, जब अपने स्वामी मरुद गण के आदेश को पावेंगे, तो वे अपनी सेवाएं, पौष्यानी सेवाओं के लिए तत्पर हो जाएंगे, और वे मरुतों को, उनके मरुतों के संकेत को पाते ही मेघों की अवरोधक या मेघों के वृष्टि के अवरोध को वे तत्काल मिटा देंगे।
धावा बोल देंगे। और वे अश्व इतने तत्पर हैं कि जैसे अपने स्वामी मरुदगण के आदेश पावेंगे वैसे ही वे तत्काल मेघों के दल में प्रवेश करके समस्त अवरोधों को विनष्ट कर देंगे। वृष्टि होगी, धरती की प्यास बुझेगी और एक नवजीवन का अंकुरण होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो परम शक्ति है परमात्मा, उसके हाथ में वृष्टि का विभाग सौंपा गया है और मरुत वृष्टि में सहायक होते हैं। जैसे कहा गया है मरुत का एक रूप मानसूनी पवन भी है आज की भाषा में। तो इंद्र की इच्छा से, प्रेरणा से वो मरुत प्रवाहित होते हैं और प्रवाहित होकर के मेघ जो छाए रहते हैं उनको वृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जब तीव्र पवन चलती है, पूर्वाई चलती है मानसूनी, और मेघ परस्पर टकराते हैं, खदेड़ ऐसे जाते हैं, बिजली चमकती है, तब वृष्टि होती है। यही सब बातें कही जा रही हैं। तो कृषि प्रधान देश में वृष्टि की याचना की जा रही है और ऋषि कह रहा है कि हे इंद्रदेव, तुम महान हो। महान वह है जो लोकोपकार करने में दत्तचित रहता है। व्यापक जल वृष्टि के लिए अग्रगामी नेतृत्व युग से संपन्न मरुतों के पास तुम जाओ, उनके साथ पृथ्वी के शुष्क स्थलों पर वृष्टि का पराक्रम प्रदर्शित करो। वे मरुदगण तुम्हारी सहायता से जाने कि पृथ्वी का कौन सा कोना प्यासा पड़ा है, संतप्त है, सूखे की स्थिति में है, उन स्थलों को पहचान करके वहां पर पर्याप्त वृष्टि करें और धरती में नवजीवन, नवंकुरण का संचार करें, हरियाली फैल जाए। तो मरुतों के पास जाओ, उनके साथ पृथ्वी के शुष्क स्थलों को पहचानो, वृष्टि पराक्रम प्रदर्शित करने का आदेश दो मरुदगणों को। और मरुदगण के जो पुष्ट पृष्ठ भाग वाले अश्व हैं, रंग बिरंगे हैं, वे अपने स्वामी मरुदगणों के संकेतों पर तत्काल चल पड़ने वाले हैं और फिर मेघों की सेनाओं पर और विघ्न वृष्टि में डालने वाले कुतत्वों को वे तत्काल दंडित करेंगे, नष्ट करेंगे, धावा बोल देंगे और वृष्टि संभव हो जाएगी। और इस कार्य के लिए मरुतों के अश्व तो सदैव तत्पर ही रहते हैं, बस संकेत की आवश्यकता है। हे इंद्र, तुम मरुतों को प्रेरित करो और मरुत अपने अश्वों को प्रेरित करेंगे और उनका संकेत पाते ही वे तत्काल प्रयाण कर देंगे और मेघों में जो जल भरा हुआ है लेकिन पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, उस अवरोध को दूर करके वे सुखद वृष्टि करेंगे और धरती की प्यास बुझेगी, अंकुरण होगा, नवजीवन आवेगा, फसलें लहराएंगी, आदि आदि सुंदर दृश्य उपस्थित होंगे और लोक कल्याण होगा। तो इसके हम पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे बले इंद्र, मरुतों से मिल वर्षा के हेतु प्रयास करो। हे बले इंद्र, मरुतों से मिल वर्षा के हेतु प्रयास करो। निज वृष्टि पराक्रम दिखलाकर सूखी धरती की प्यास हरो, सूखी धरती की प्यास हरो। मरुतों के पुष्ट अश्व स्वामी संकेतों पर चलने वाले, मरुतों के पुष्ट अश्व निज स्वामी मरुतों के संकेतों पर चलने वाले, मेघों के दल में हलचल कर जल का वर्षण करने वाले, मेघों के दल में हलचल कर जल का वर्षण करने वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त, मैत्रावरुण, देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का
शीर्षक है वृक्ष अवरोधी दुष्ट दैत्य शत्रुओं को इंद्रादेशित मरुदगण दंडित करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। प्रति घोराणामेता नाम यासाम मरुताम शृण्व आयतामुपब्धिः ये मरुतं पृतनायन्त मुमैर्ऋणावानं न पतयन्त सर्गैः। शब्दार्थ भावार्थ आदि के तरफ प्रयाण करें। तो पिछले मंत्र में हम लोगों ने यह जाना कि इंद्रदेव जो वर्षा के अधीश्वर हैं, उनसे प्रार्थना की गई कि वे सूखी हुई धरती की पीड़ा को समझ करके मर्तों के पास जाएं और मर्तों को आदेश दें और मर्द चटपट चल पड़ें और जो विश्व के अवरोधक कुतत्व हैं उनको दंडित करें। तो इस दंडन प्रक्रिया का बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत मंत्र में हुआ है। एक उपमा दी गई है कि जैसे कोई कर्जदार है, वह जब कर्ज लेता है और उसकी अदायगी नहीं कर पाता तो जो महाजन है, कर्ज देने वाला है, वो पहुंचता है और उसको दंडित करता है, रस्सी से बांध करके पटक देता है। वो चीख पुकार मच जाती है, चिल्लाहट मर जाती है। वैसे जब मरुत आक्रमण करते हैं और विश्व अवरोधक तत्वों पर टूट पड़ते हैं तो उनके अश्वों की चाल, वो झकोरों का मेघों को पिछाड़ना, झकोरों का जोर जोर बहना और उससे उत्पन्न जो गड़गड़ाहट होती है, गर्जन होती है, उन सब का शब्द चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है और उसका एक रम्य दृश्य, एक जीता जागता दृश्य इसमें देखा जा सकता है। और संदेश भी इससे दिया गया है कि भाई कर्जदार होकर न जियो, किसी के ऋणी मत रहो और नहीं तो दुर्दशा होगी यही। तो यह संदेश है। तो अब हम इसी भावधारा के निकट आकर के अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो ये माने जो ये मरुदगण हैं, वे जब वृक्ष के अवरोधक तत्वों को नष्ट करने के लिए बढ़ते हैं तो वेग उनका बहुत तेज होता है। जैसे कोई घोड़े पर तीव्र गति से आक्रमण करने के लिए बढ़े, वैसे जब मानसूनी पवन बहता है और मरुदगण प्रयाण करते हैं तो ध्वनि होती है, साथ साथ मेघों में एक गर्जन होती है, एक प्रकंपन होता है, उससे वातावरण भर उठता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई महाजन कर्जदार को कर्ज दिया हो और कर्ज न दे पाने पर उसे दंडित कर रहा हो, पटक पटक करके मार रहा हो। तो ये एक आलंकारिक प्रस्तुतिकरण है। तो ये जो मरुदगण हैं वो जब उमई है माने अपने रक्षा साधनों के साथ दंडित करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं अवरोधक तत्वों को, तो ऐसा दृश्य उपस्थित होता है कि मानो सरगई ही माने रस्सी से और बंधन से विविध प्रकार से बांधा गया कोई कर्जदार हो और ऋणावानम ऋण लेने वाले की तरह हो
और अदा न कर पाने का अपराधी हो, तो जैसे उसको पातयंता माने गिरा करके घोड़ा नाम भयंकर ताड़नाएं दी जाती हैं और वो चिल्लाता है, पटका जाता है और चिल्लाता है, चीख पुकार मच जाती है। तो ऐसे ही जब द्रुतगामी अश्वों पर आरूढ़ होकर के मर्दगण चलते हैं तो आयासाम माने आक्रमण कर देते हैं। किस पर? उन कुतत्तों पर। मेघों के जल में छिपे हुए, पानी भरे हुए किंतु वर्षा न करने वाले मेघों के प्रति और उन कुतत्तों के प्रति दुष्ट दानव की भांति छाए हुए उन उद्दंड वर्षावरोधी शक्तियों पर ये मरुदगण टूट पड़ते हैं और दृश्य ऐसा होता है कि मानो कोई महाजन हो जो ऋण दिए हो और ऋण दे न पाने के कारण रस्सी से बांध करके उस कर्जदार को पटक पटक कर मार रहा हो और चीख पुकार मच रही हो और जो शोरगुल हो रहा है, उसी प्रकार से शोरगुल कुछ उस समय उपस्थित हो जाता है। तो प्रत्नायंतम माने, प्रतना कहते हैं युद्ध को, और प्रत्नायंतम माने युद्ध करने के इच्छुक, यानी ये मर्दगण युद्ध करने के इच्छुक बन जाते हैं और उन दानवीय शक्तियों को नष्ट करते हैं जो अवरोधक हैं विष्ट के, और उसको वैसे ही दंडित करते हैं जैसे रस्सी से रज्वा रज्जु भी बद्धा कश्चित ऋणी, जैसे रस्सी से बांधा गया कोई ऋणी हो, कर्जदार हो, तो और पातयंता उसको गिराया जा रहा हो और प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो घोड़ा नाम जैसे भयंकर शब्द हो रहा हो, तो एता नाम इसी प्रकार से द्रुतगामी अश्वों द्वारा आक्रामित वह विष्ट का वातावरण हो जाता है। तो मरुतों द्वारा प्रताड़ित मेघों का और मेघावरोधी शक्तियों का यह अलंकारिक वर्णन है। गर्जन तर्जन कुछ उसी प्रकार से होती है जैसे जिस प्रकार ऋण लेकर न अदा कर पाने वाले मनुष्य को अपराधी मानकर उसे ऋणदाता बांधकर भूमि पर पटक पटक कर प्रताड़ित कर रहा हो और शोरगुल मच रहा हो, हल्ला हो रहा हो, चीत्कार हो रही हो, वैसे ही मरुदगण भी युद्धाकांक्षी भयंकर असुरों को जो विष्ट के अवरोधक हैं उनको पटक पटक कर दंड देते हैं, हलचल मचा देते हैं मेघों में। उस समय वही गर्जन होता है, वही तर्जन होता है जो दंड न जो ऋण न दे पाने पर दंडित होते हुए कर्जदार का होता है। तो ऐसे समय द्रुतगामी घेर कर आक्रमण करने वाले प्रबल वीर मर्तों की गर्जना ध्वनि सुनाई देती है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। ऋण को न अदा कर पाने पर दंडित होता ज्यों कर्जदार, ऋण को न अदा कर पाने पर दंडित होता ज्यों कर्जदार, रस्सी से बांधा जाता है पटका जाता है बार बार, रस्सी से बांधा जाता है पटका जाता है बार बार। ये मरुत वीर दुष्टों के प्रति हो जाते हैं वैसे कठोर, उनको देते हैं पटक और गर्जन करते हैं जोर जोर। तो इसलिए कर्ज भैया बड़ी खराब चीज है और वैदिक युग में भी बड़ी दुर्दशा होती थी कर्जदारों की। महाभारत में एक प्रसंग है, यक्ष का जब आता है तो प्रसंग आप सब जानते हैं कि यक्ष जो था वो कुछ प्रश्न कर रहा था युधिष्ठिर से, तो उस
उन प्रश्नों के सिलसिले में एक प्रश्न यह भी किया गया कि कौन सुखी, इस संसार में कौन सुखी है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि पंचमे हन षष्ठे वा शाकम पचति वैगृहे अंगणी चा प्रवासी च सवारिचर मोदते। प्रसन्न वही है, सुखी वही है जो पचवे या छठे दिन खाने को केवल साथ पाता हो, यानी आर्थिक कमजोरी हो भले रोज न मिल पाता हो, पचवे छठवें दिन केवल साथ मिल पाता हो, लेकिन अनऋणी अगर वो किसी का कर्जदार नहीं है और अप्रवासी माने अपने घर बार से, अपने बाल बच्चों से दूर कहीं एकाकी जीवन नहीं बिता रहा है, तो वही सुखी है। सब बारिशर मोदते, हे यक्ष वही जो है वो संसार में प्रसन्न है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की यह शिक्षा है कि कर्जदार की जिंदगी मत बिताओ। लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा कर्ज खाए हैं, यानी कर्ज खाना, ऋण अदा कर पाना एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण होता है। तो एक शिक्षा दी गई है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में काव्यत्व और वैदिक युग के उस दृश्य का ज्ञान प्राप्त किया जो ऋण की अदायगी न कर पाने पर होती थी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 169वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त समेता वरुण और देवता है इंद्र। शीर्षक है इंद्र मरुतों के सहयोग से वृष्टि करें कराएं और आराधकों को धन धान्य से परिपूर्ण कराएं। ये समापन का मंत्र है। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम तम मानुभ्य इंद्र विश्वजन्य रदा मरुद्भिः शूधो गो अग्राः स्तावनेभिः स्तवसे देव देवैर्विद्यामेशं ऋजनं जीरदानु। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में इंद्रदेव को सृष्टा बताया गया है। वे देवाधिदेव हैं और सृष्टि उनकी प्रजा है, उनकी बनाई हुई है। उस पर अनावृष्टि आदि अनेक संकट छाए हुए हैं। तो मरुदगण इंद्र के सेनापति हैं, तो उनको साथ लेकर के इंद्र धरती के क्लेशों को अपहरण करें और जो शत्रु सेना है उसका संहार करें। शत्रु सेना कपटी होती, उसके कपट को ध्यान में रखते हुए उसका संहार करें और भक्तों का कल्याण करें, उन्हें समृद्धि प्रदान करें, आदि आदि बातें हैं। शब्दार्थ के जगत में प्रवेश करें। इंद्र, हे देवाधिदेव इंद्र, तुम मरुत भी, यानी मरुतों के साथ, विश्वजन्या, विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति के साथ तुमने विश्व को उत्पन्न किया है। परम शक्ति मान थे तभी तो इस व्यापक ब्रह्मांड की सृष्टि का संगठन, सृजन
तुम्हारे द्वारा हो सका है, तो तुम अपनी उस शक्ति को ध्यान में रख करके अपनी प्रजाओं का, सृष्टि का कल्याण करने हो मरुदगणों को, जो तुम्हारे सेनापति हैं, सेना नायक है, उनको साथ ले लो और आगे बढ़ो। और मानेभ्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि जो स्वामी है अगर उसके आश्रित लोग सताए जाते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। इसलिए सब तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारे संरक्षित हैं, तुम उनके संरक्षक हो। तो अब अपने मान प्रतिष्ठा के लिए ये सताए जाने वाले लोग पीड़ित न हो, उनका उद्धार हो, इसलिए तुम और आगे बढ़ो। और जो शत्रु सेना है उसकी यह स्थिति है कि गो अग्राह, वो गायों को आगे रखकर युद्ध करने के लिए खड़ी। ऐसी शुरू था शोषक शत्रु सेना को रद, रद माने काट डालो। देखो रद दांत को भी कहते हैं, इसीलिए दांतों को कहा जाता है कि वो रदति यानी छिन्नति वस्तुनीति रद। तो रद माने मूल रूप से होता हुआ क्रिया रूप में है कि रद माने काट डालो। तो सेना कैसी है? गो अग्राह। जो दुष्ट सेना है, शत्रु सेना है, वो गाय को अपने आगे खड़ी करके युद्ध करने को तैयार है। देखिए ये है, जरा थोड़ा उस ओर ध्यान देती है कि ये जो आर्य लोग थे भारतीय, ये तो गो के पूजक थे और गाय पर किसी प्रकार से प्रहार नहीं होने देते थे, तो उसका लाभ उठाते थे उस काल में भी। और जो असुर सैनिक थे वो गोमांस खाते थे, इसलिए गायों के मार डालने और मरवा डालने में उन्हें संकोच नहीं होता था। तो अपने सेना के आगे गोपंक्ति खड़ी कर देते थे ताकि वह एक कवच की तरह उन्हें रोके। इस भाव से हमें ध्यान आता है मध्ययुगीन आक्रमणों का। जब आक्रमणकारी मुसलमान आते थे और राजपूतों से युद्ध करने के लिए अपने सेना के आगे गाय की पंक्ति खड़ी कर देते थे, और उसका लाभ भी लिए। पृथ्वीराज से एक बार तो युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दोबारा उसने इसी छल नीति को अपनाया और गाय की पंक्ति आगे खड़ी कर दी। और राजपूत सिपाही गो तो अवध्या है, हम गाय पर प्रहार नहीं करेंगे, इसलिए वो शिथिल पड़ गए और उसका लाभ उठाया मोहम्मद गोरी ने, और परिणाम का हुआ कि देश गुलाम हो गया। तो ये इतिहास के पन्नों की ओर उस दिशा में भी ध्यान जाता है कि ये आर्य लोग जो थे वो सिंधु प्रदेश में रहते थे, इधर भारत की तरफ, और एक दल था जो असुरों का, वो रहता था मध्य प्रदेश में, तुर्काली। और इस प्रकार से तमाम जो जातियां थी उनको भी अरब वाले, तुर्क वाले, तो ये सब आर्य विरोधी थे, वही असुर हैं। ये जो एक आक्रमणकारी मध्य युग में तुर्क जाति भारत पर हमलावर थी और जिसने कि बहुत समय तक देश को कुचला और कुशासन स्थापित किया, जिसमें हिंदू पदमर्दित हुए, धर्मांतरण हुआ और बड़ा जुल्म हुआ, तो वो सब उसी असुर दल से संबंधित हैं जिनका संघर्ष आदिकाल से आर्यों से चला आता था। भारतीय आर्य और वो उधर के आर्य थे। आर्य क्या, बल्कि बाद में वो असुर हो गए थे। पहले तो हम पिछले एपिसोड में कह आए हैं कि जो माननीय देवगण थे, वरुण आदि, वो असुर थे, लेकिन बाद में संघर्ष के दौरान वो
असुर शब्द अपने लिए प्रयोग कर लिए। ये जो इधर मध्य एशिया की तुर्क जाति थी, उस समय वो थे, उनकी सत्ता थी, नाम बदल गया हो बाद में अलग है, लेकिन है वही जो वैदिक युग में थी। एक और वेद विरोधी गण था जो अपने को असुर कहता था या दानव कहता था, और दूसरी तरफ आर्य थे भारतीय जो अपने को आर्य कहते थे या देव कहते थे। तो ये देवासुर संग्राम बहुत समय से चला रहा है। तो यहाँ पर बात प्रसंग यह हुआ कि जो शत्रु सेना है वो अपने आगे गाय खड़ी की हुई है, तो इसे सावधानी से देखना है और चतुरता पूर्वक गो रक्षा भी होती रहे और यह जो शत्रु सैन्य है उनका भी संहार हो। तो यह बात कही गई है। तो इससे यही साबित होता है कि यह नीति बेशी लोग अपनाए हैं मध्य युग में, जब राजपूतों पर आक्रमण किए, भारत पर आक्रमण किए, जो पहले असुर अपनाते थे, तो वही असुर परंपरा है ये। तो अब इस युद्ध की ये प्रणाली मध्य युग में ही नहीं आई, पृथ्वीराज या राजपूतों के आगे ही नहीं इसका सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत पहले देवासुर संग्राम में और ऋग्वैदिक युग में भी यह कपट वाली युद्ध कला अपनाई जाती थी। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि इस समय गो अग्राह, तुम्हें जिनसे युद्ध करना है वे गाय को आगे करके युद्धार्थ खड़े हुए हैं। तो शुरूतः ऐसे शोषक शत्रु सेना को तुम्हें रद माने काटना है। देव, हे देव प्रवर इंद्र देवता, अस्तमने भी अस्तुत करने वाले, हम सब चाहते हैं कि देवई देवों के साथ आप आओ। हम सब स्तव से माने तुम्हारी स्तुति की जा रही है इशम, और इसके बदले हमें इशम माने अन्न, इसके बदले हमें इशम अन्न दो। हम लोग स्तुति कर रहे हैं और हम सबको अन्न धन प्रदान करो। विजनम माने बल प्रदान करो। वीरदानुम जय के साधन को, विद्याम माने प्राप्त करो, और हम जय के साधन को प्राप्त करें। आप हमें धन दें और हम अपने शत्रुओं पर विजय पाते रहें, इसके लिए वीरदानुम माने जय के, विजय के तमाम साधनों को हमें भी प्रदान करो। तो हे इंद्रदेव, तुम मरुतों के साथ अपनी विश्वोत्पादक क्षमता से युक्त होकर के अपनी प्रतिष्ठा को स्मरण करते हुए गायों को सेनाग्र में रखकर चलने वाली शोषक शत्रु सेनाओं को काट डालो, विनष्ट कर डालो। हे देव, तुम्हारी प्रार्थना अस्तुत देवताओं के साथ की जा रही है। तुम हमारे सहयोग, हमारी सहायता के लिए अन्न, बल और विजयश्री प्रदान करते रहो। हम तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे सहयोग से अन्न, बल और विजयश्री प्राप्त करते रहें, यह हमारी प्रार्थना है। तो पद रूपांतरण देखें। मरुतों का ले सहयोग और अपनी विश्रुत क्षमता द्वारा, मरुतों का ले सहयोग और अपनी विश्रुत क्षमता द्वारा स्थापित करो प्रतिष्ठा निज, विदलित करके अरिदल सारा, विदलित करके अरिदल सारा। सेना के आगे गौ रख, सेना के आगे गौ रख जो रक्षा प्रहार से करते हैं। सेना के आगे गौ रख जो रक्षा प्रहार से करते हैं। ऐसे असुरों को मारो जो क्रूरता छल कपट धरते हैं। ऐसे असुरों को मारो जो क्रूरता छल कपट धरते हैं। वंदित देवों के साथ पूज्य हे इंद्रदेव, यह ध्यान धरो, धन, बल, वैभव,
धन बल वैभव वर विजयश्री हमको हे देव प्रदान करो, हमको हे देव प्रदान करो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 159वें सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। जैसा पहले कहा गया है, इस सूक्त में 8 मंत्रों का समावेश है और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1826। तो अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त वर्ण विषय का ज्ञान प्राप्त करें। तो जैसा पहले कहा जा चुका है, यह जो स्तोत्र है या यह जो सूक्त है, इसमें कुल 8 छंदों का समूह है। मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण, देवता इंद्र हैं और लगभग सभी छंद त्रिष्टुप हैं। अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 159वें सूक्त के संक्षिप्त भावार्थ से परिचित हो लें, वर्ण विषय के विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। इंद्र की विशिष्ट स्तुति हुई है इसमें, और प्रथम मंत्र में ये कहा गया है कि हे देव, हम आपकी तरह सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ नहीं हैं। हम अपने हित की सही पहचान नहीं कर सकते हैं। आप हमें वह दो जिससे हमारा हित हो। हम आपसे क्या मांगें, आप सर्वज्ञ हो और जो हमारा हित हो, जिससे हम सुखी रह सकें, ऐसी वस्तु प्रदान करो। यह विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा की भावना है। तो मरुदगण की महत्ता का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि महत्ता इंद्र की है। मरुदगण उनसे इसलिए जुड़े कि इंद्र महान है और मनुष्य महानों की शरण लेता है। और संदेश भी है कि हम अगर किसी का आश्रय लें तो वो महान हो, परम शक्ति संपन्न हो। अल्प शक्ति वाले के आश्रय लेने से कोई लाभ नहीं। इंद्र अपने आराधकों का रक्षण करें, उन्हें सुखी और संपन्न बनावें। मरुतों से इस कृत्य में सहायता लें और जो वृक्ष के अवरोधक तत्व हैं, जो शत्रु हैं, उनका विनाश करें। मरुतों की सहायता लेकर के आक्रमण करें। ये तो पहले बताया गया है कि ये तो सब अलंकार। मरुत वास्तव में पवन का वो हम मानसूनी पवन कहते हैं, क्योंकि वृष्टि होती है, बड़ी तीव्र गति से बहती है, उनको भगाती है। वर्षा की बिजली चमकती है उसमें और वृष्टि है और बिजली तलवार पेट चीर देती है, जैसे मशक में धरती पर प्रवाहित हो बादल से पानी फिर पड़ता है, उसको विरोधी शक्तियां भी हैं। और तुमसे प्रार्थना की गई, उनसे अवरोध दूर करें। यह भी कहा गया है कि शत्रु चालबाज होते हैं, उनसे सावधान रहें। के लिए अपने रक्षा के लिए सेना आगे खड़ी कर देते हैं। तो हम भारतीय के उपासक हैं, इस पर भी ध्यान रख, अपनी रक्षा करते हुए की रक्षा करना में यह कि इस रक्षण के साथ ही साथ हम आराधकों को इस प्रकार से प्रस्तुत सूक्त में इंद्र जो कि देवाधिदेव हैं, उनसे यह प्रार्थना की गई है
कि कृषि प्रधान देश भारत में वृक्ष के अधिनायक तुम, मरुतों की सहायता से वृक्ष के अवरोधी तत्वों को नष्ट करो और भरपूर वृष्टि हो, धरती जो है वह प्यासी न रहे, वह अंकुरण से लहराती हुई फसलों से भरपूर हो जाए, देश संपन्न हो जाए और उस संपन्नता के पीछे हमारा भी कल्याण हो, हम भी संपन्न बने, हमें भी धन धान्य प्रस्तुत हो और धन की अनेक कोटियां जो धन्य करती हैं उन सबको हम प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यह सूत्र अपने समापन को प्राप्त हुआ है। इसके संदेशों को हम विधिवत सुने समझें और अच्छा है कि गोष्ठियां होती रहें, चर्चाएं वेद के विषय पर होती रहें। वेद ज्ञान का भंडार है। वेदों में जो सत्य है वो शाश्वत सत्य है और त्रिकाल बाधित सत्य है। वेद का ज्ञान बड़ा ही उपयोगी है और मानव मात्र के लिए है। इससे वैदिक ज्ञान के प्रति एक अभियान चलना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण कार्य है और वर्तमान परिवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अब इस प्रकार से हम आज के एपिसोड के प्रति अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले परिवेश में, अगले सूत्र की व्याख्या में हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हो वेद भगवान की, जय हो भारत की, जय हो भारतीय संस्कृत की और संस्कृत की। संस्कृत का समुद्धार परम आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति संस्कृताधीना है। जो संस्कृति है, कल्चर है, संस्कृत के अधीन है, क्योंकि सारे संदेश, सारे वेद पुराण उपनिषद, जिससे भारत की महत्ता है, सारे दर्शन शास्त्र सब संस्कृत में ही हैं। रामायण महाभारत सब कुछ, गीता सारे संस्कृत में ही है। तो इसलिए हमारी कल्चर जो संस्कृत है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, मान्य है, वो संस्कृत के अधीन है। इसलिए संस्कृत का समुत्थान सबको करना चाहिए, राजा हो या प्रजा हो, इसके प्रति सचेष्ट हूं। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।